आप महिला हो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी एफआईआर लिखवाऊँ तुम्हारे खिलाफ। आप सिर्फ महिला हो, इस महिला का फायदा आप उठाएंगी और कुछ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। आप प्रधान है, क्यों नहीं शिकायत? अगर कोई दिक्कत है, कोई कमी है, आप हमसे, मैं विधायक को मुझसे कहते, माननीय सांसद जी से कहते, वीडियो कहते, एडीओ कहते। आप हम मैं अधिकारी से आपसे नहीं, क्यों नहीं मुझसे? ऑल इंडिया द्वारा सीतापुर के रेउसा की महेशपुर गौशाला का हाल दिखाने के बाद सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने गौशाला का निरीक्षण कर जिम्मेदारों को आईना दिखाया। निरीक्षण के दौरान गोवंशों की हालत व गौशाला की अव्यवस्थाओं को देख विधायक ज्ञान तिवारी ने कड़ी नाराजगी जताई और जिम्मेदारों पर जमकर बिफरे। मौके पर बीडीओ, पशु चिकित्सा अधिकारी और थाना प्रभारी को भी बुलाकर उनकी जमकर क्लास लगाई और सीडीओ अक्षत वर्मा से फोन पर वार्ता भी की। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण सिंह के पास। तो अरुण, बताइए कि जो विधायक ज्ञान तिवारी है, उन्होंने महेशपुर गौशाला का जब निरीक्षण किया तो वहां क्या देखा और जिम्मेदारों की जो क्लास लगाई है उनसे क्या बोले और क्या निर्देश दिए? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि ये मामला विकासखंड रेउसा के थाना थानगांव अंतर्गत महेशपुर टापर का है, जहां पर त्यागी जी के आश्रम के सामने एक बृहद गौशाला करीब 4 महीने पहले बनकर तैयार हुई थी। वहां गौवंशों को रखा गया था। ग्रामीणों की सूचना पर कल ऑल इंडिया की टीम मौके पर पहुंची थी, तो उसने खबर भी प्रकाशित की थी। उसमें दिखाया गया था कि कई गौवंश जो है अधमरे पड़े हुए थे, जिनको चील कौवे नोच रहे थे। कई गौवंश मर गए थे ठंड से और भूख से। चारे और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और जो गाय जो मर जाती हैं उनको उन्हीं गौशाला में ही दफन कर दिया जाता है, जिनको कुत्ते और चील वगैरह नोच रहे थे। इसको ऑल इंडिया ने प्रमुखता से कल प्रकाशित किया था। खबर ऑल इंडिया पर चलने के बाद एडीओ पंचायत रेउसा विनोद यादव मौके पर गए थे, लेकिन कुछ निर्देश देने के बाद वो वापस चले आए थे। जैसा कि जानते हैं कि विधायक सेवता ज्ञान तिवारी धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे। जब उनको ये जानकारी हुई तो आज वो सोमवार को गौशाला पहुंचे, जिनके साथ में खंड विकास अधिकारी रेउसा रजनीश शुक्ला, पशु चिकित्सा अधिकारी रेउसा सरिता वर्मा, थाना अध्यक्ष थानगांव अजय रावत और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामेन तिवारी, ये लोग मौके पर पहुंचे। गौशाला की जब उन्होंने देखी हालत की, जो बहुत बदतर दयनीय स्थिति थी, चारे की व्यवस्था नहीं थी, टीन शेड भी नहीं पड़ा हुआ था और गायें मर रही थी, चील कौवे उनको नोच रहे थे। इस पर विधायक ज्ञान तिवारी का जो पारा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। मौके पर भी उन्होंने जो गौशाला संचालक हैं ग्राम प्रधान महेशपुर अवतार सिंह को भी बहुत जमकर खरी खोटी सुनाई। खंड विकास अधिकारी रजनीश वर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी सरिता वर्मा पर भी काफी नाराज हुए। मौके से ही उन्होंने सीडीओ अक्षत वर्मा को और जिले के अन्य अधिकारियों को फोन कर जल्द से जल्द गौशाला की सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। जी प्रियांशु जी। अरुण, बताइए क्या वहाँ पे जो अव्यवस्थाएं थी वो कौन कौन सी मुख्य अव्यवस्थाएं उन्होंने देखी और उसके संबंध में जो है महत्वों को निर्देश क्या दिए? वहाँ पर ये दिखाई दिया कि चारे की और पानी की व्यवस्था नहीं थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो अलाव की या आग की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल 2 टीन शेड हैं, जिससे गौवंशों की क्षमता जो लगभग 250 के करीब है, जो 2 टीन शेडों में वो नहीं आ सकते। तो उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक टीन शेड का और निर्माण कराया जाए, अलाव जलाया जाए और गायों के लिए जो इलाज है, उनको रोज का रोज जो बीमार गायें हैं उनको अलग रखा जाए, उनका इलाज किया जाए। डॉक्टर जो रोज विजिट करें गौशाला की। और लोगों से भी अपील की है कि अगर आप गौशाला से कोई जानवर लेके जाते हैं, पशु अपने घर ले जाते हैं, तो आपको सरकार 30 रुपये प्रतिदिन देगी। आप लोग भी, जो लोग ग्रामीण थे, उनसे भी कहा कि आप लोग भी गौशाला में मदद कर सकते हैं। जी प्रियांशु जी। तो बिल्कुल, ज्ञान तिवारी जो सेवता विधायक हैं वो महेशपुर गौशाला का निरीक्षण किया तो वहां की दयनीय स्थिति में पाया कि वहां पे दर्जनों गायें मृत पड़ी हुई थी और दर्जनों घायल अवस्था में थी, जिस पर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। और वहां पे जो महिला चिकित्सा अधिकारी थी सरिता वर्मा, आपको सुनाते हैं कि कैसे उन पर जमकर बिफरे और जो है वो कैसे जवाब दे रही थी। और जब उनसे क्रॉस
क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो इधर उधर बगले झांकते नजर आई। तो पहले हम आपको सुनाते हैं कि जो वहां पे महिला अधिकारी हैं सरिता वर्मा, उन पर कैसे विफरे विधायक ज्ञान तिवारी। देख लीजिए पूरी अरे जरा कुछ भगवान को कुछ डरो, ईश्वर को डरो, ये गौ माता है। मुसलमान को लोग बदनाम करते हैं। सेव करिए इनको, इंस्ट्रक्शन सारे देते हैं। क्या आपने क्या रिटर्न में क्या दिया? आपने लिखित दिया, आप अपनी रिपोर्ट दिए, वीडियो को भेजे, रिपोर्ट सीडीओ को भेजे, आप अपने अधिकारी सीबीओ को भेजे, किसको अपनी रिपोर्ट भेजी? कितनी बार आपने निरीक्षण किया यहाँ पे? आप महिला हो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी एफआईआर लिखवाऊँ तुम्हारे खिलाफ। आप सिर्फ महिला हो, इस महिला का फायदा आप उठाएंगी और कुछ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। जी, तो आपने सुना कि किस तरह से जब महिला डॉक्टर से पूछा गया कि आप कितने दिन बाद आएंगी, कितने दिन बाद आई हैं, तो उन्होंने बताया कि हम आज आए हुए हैं, अभी हमारी नई नई पोस्टिंग हुई है। और उन्होंने ये बात स्वीकारी कि केवल 3 जो है गौवंश मृत हुए हैं, जबकि जिस पर ज्ञान तिवारी जो विधायक हैं उन्होंने जमकर क्लास लगाते हुए कहा कि आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी गाय यहाँ मृत अवस्था में है। साथ ही उन्होंने उनसे यहाँ तक कह दिया कि अगर आप महिला ना होती तो आप पर एफआईआर भी कराते। फिर हम आपको सुनाते हैं जो गौशाला की व्यवस्थाएं देखकर जो है विफरे, उसके बाद जो गौशाला संचालक हैं और प्रधान महेशपुर के अवतार सिंह, उन पर कैसे जो है ज्ञान तिवारी ने नाराजगी जताई। आप प्रधान है, क्यों नहीं शिकायत? अगर कोई दिक्कत है, कोई कमी है, आप हमसे, मैं विधायक को मुझसे कहते, माननीय सांसद जी से कहते, वीडियोस कहते, एडीओस कहते। नहीं, आप मैं अधिकारी से आपसे नहीं, क्यों नहीं मुझसे? लेकिन क्या मैं कुछ नहीं हूँ क्या? ये है अधिकारी से हमने कहा, हर अधिकारी से नहीं तो ये जो चेहरा है, मानवीय चेहरा है, तुमको कोई कढ़ेल के ले जाए। ये हमने पैसा भी अपने जेब से बहुत लगाया है, हम सब परेशान हो गए हैं, हर जगह जो है तो उधार लेके जो बात पैसा लगाने नहीं, अगर है तो इसका इलाज होना चाहिए। डॉक्टर लोग कहाँ हैं? ये डॉक्टर लोग क्या खाक मारते हैं? किस बात की तनख्वाह लेते हैं? कौन कौन डॉक्टर है यहाँ पे? आइए जरा। जी, तो आपने सुना, ये थे प्रधान महेशपुर और गौशाला के संचालक अवतार सिंह से। तो उन साफ शब्दों में कहा कि आपने जब गौशाला में अवस्थाएं थी और किसी मदद के लिए उन्हें क्यों नहीं याद किया? क्या वो कोई क्षेत्र में कोई हैसियत नहीं रखते हैं या वो कोई क्षेत्र के नहीं है क्या? इसके बाद जो है जब गौशाला की एक एक चीज देखी, फिर उन्होंने यह भी कहा कि सीडीओ को फोन लगाइए। तो सीडीओ अक्षत वर्मा से क्या बात की वो भी हम आपको सुनाते हैं। नहीं, गौशाला बनना नहीं, गौशाला तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पैसा ला करके 1 करोड़ की गौशाला यहाँ पे बनवाई हुई है। लेकिन उस गौशाला में जो 1 दर्जन नहीं, उसको नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं जो मरी पड़ी हुई है। इसके लिए कोई आप लोग सिर्फ मुख्यालय या कहीं हम गौशाला भी चेक, हम हैं वहाँ के, जो खुद हैं, चेक क्या कर लेंगे। और ये न कोई डॉक्टर की यहाँ, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब सब डॉक्टर से लेकर के सब पड़े हुए हैं, जानवर तड़प रहे हैं। कम से कम थोड़ा बहुत एक मानवीय अरे सीडीओ साहब, निर्देश कागज पे होता है, लेकिन जमीन पे क्या है? निर्देश तो बहुत कुछ है, वो तो हमको भी जी जी। अरे आपके जो कोई प्रतिनिधि, अरे भाई आप कराइए, इन पे कड़ी कार्रवाई हो। अगर जो ये एक दर्जन मर गए, इनको कोई ना जांचना, ना परखना, ना देखना, एक दिन में तो कोई मर नहीं जाएगा, है ना? हाँ, तो इन पे हम आपके पास पूरी वीडियो बना के भेज रहे हैं अभी, ठीक है? हाँ, अभी व्हाट्सएप कर रहे हैं, इसको व्हाट्सएप करके इसको दिखवाइए, इसकी जांच कराइए, इन पे कार्रवाई। अगर इतने मरे हैं तो कैसे मर गए, किन परिस्थितियों में मर गए, इनका क्या ध्यान दिया गया, क्या देखा गया, ये कम से कम सब पूरा आए। मैं भी लिख करके भी दे रहा हूँ और इसका वीडियो भी भेज रहा हूँ आपको। तो आपने सुना कि सीडीओ अक्षत वर्मा से विधायक ज्ञान तिवारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि गौशाला के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कराया था और सारे पेमेंट भी गौशाला के नाम पर हो रहे हैं। और यहां तक कह दिया कि जो निर्देश है उनका वो केवल कागजों पर ही दिखाई दे रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पर वो किस तरह से नाराज हैं गौशाला की अवस्थाओं को देखकर, और सीडीओ से उन्होंने तत्काल यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। और आपको बता दें कि जब विधायक ज्ञान तिवारी ने महेशपुर गौशाला का निरीक्षण किया तो वहां दर्जनों गायें मृत पाई गई, दर्जनों घायल अवस्था में पाई गई। वहां पर चारे और ठंड से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जब ग्रामीणों ने बताया कि यहां काफी समय से डॉक्टरों की टीम भी नहीं आई है,
और सीडीओ से बात कर व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी पाया कि करीब 250 गोवंश है वहां पे, जैसा कि जानकारी मिली है। वहां पे 2 टीन शेड के नीचे वो रह रहे, वो किसी तरह रह रहे थे वहां 250 गोवंश। तो उन टीन शेड की व्यवस्था, घायल गोवंशों को अलग से रखा जाए, अलाव की पूरी व्यवस्था, ओढ़ने की व्यवस्था, भूसा, पैरा, चारा और डॉक्टरों की अलग से टीम, जो घायल गोवंश है उनके इलाज के लिए जो है अलग से टीम तैनात करने की भी जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं। और साफ तौर पर आज जब गौशाला का निरीक्षण किया तो रविवार को आई इंडिया पर प्रमुखता से यह खबर चलाई गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए विधायक ज्ञान तिवारी ने महेशपुर गौशाला का औचक निरीक्षण किया और जमकर जिम्मेदारों की क्लास लगाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए अरुण। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।